बघा आता त्याच्यामध्ये काही रूल्स आपण बघितले होते. बघा आता रूल्स जे आहे आपण डेरिव्हेटिव्हचे रूल्स आणि आपण काय केले होते इथे फॉर्म्युलाच लिहिले होते. जसे की डेरिव्हेटिव्ह ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक आहे. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉस एक्स मायनस साइन एक्स, ठीक आहे. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ टॅन एक्स सेक स्क्वेअर एक्स, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉट एक्स, सेक एक्स घेऊ पहिले, सेक एक्स इंटू टॅन एक्स. हे काही फॉर्म्युले आहे, रिझल्ट आहे जे आपल्याला यूज करायचे. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉट एक्स मायनस कोसेक स्क्वेअर एक्स, ठीक आहे. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कोसेक्स हे एकदा पाठ झाले तर आपल्याला काही प्रॉब्लेम मायनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक आहे. हे एकदा पाठ झाले 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनचे, ठीक आहे. त्यानंतर आपण अल्जेब्रिक फंक्शन घेऊ. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स रेस टू पॉवर एन एन इंटू एक्स रेस टू पॉवर एन मायनस वन, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 1 अपॉन एक्स रेस टू पॉवर एन हा होतो मायनस एन अपॉन एक्स रेस टू पॉवर एन प्लस वन. एक न पॉवर वाढणार येते डिनॉमिनेटर मध्ये आणि रूट एक्स 1 अपॉन टू रूट एक्स. हे झालं अल्जेब्रा, ठीक आहे. अल्जेब्रासाठी ठीक आहे. आणखी काही फॉर्म्युले आहेत. लॉगॅरिथमिक फंक्शन म्हणजे डेरिव्हेटिव्ह ऑफ लॉग एक्स 1 बाय एक्स, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ e टू दी पॉवर एक्स एक्सपोनेन्शियल फंक्शन त्याचा e टू दी पॉवर एक्स होईल. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ e टू दी पॉवर एक्स बिकम्स e टू दी पॉवर एक्स इनटू लॉग ऑफ e. हे सारे फॉर्म्युले आपल्याला पाठ पाहिजे, ठीक आहे, माहित पाहिजे. आणि याचे रूल्स काय, जर दोन फंक्शनचा हे असेल, दोन फंक्शनचा ऍडिशन असेल त्याच्यावर आपण डेरिव्हेटिव्हचा रूल यूज करत आहे तर du अपॉन dv dx प्लस dv अपॉन dx डायरेक्ट, ठीक आहे. हा पहिला रिझल्ट आहे. सेकंड रिझल्ट, derivative with respect to x if the difference of two function it means same thing but change sign dv upon dx. तिसरा जो आहे प्रोडक्ट रूल, बस यामध्ये थोडे मायनर चेंजेस असणार ऍज कम्पेअर टू दिस. इथे मी डेरिव्हेटिव्ह ऑफ, ठीक आहे, यू पहिल्या फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह सेकंडला कॉन्स्टंट प्लस सेकंड फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह फर्स्टला काय करायचंय कॉन्स्टंट. यामध्ये चौथा रूल, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स u upon v first function derivative of first function into second constant minus derivative of second function into first constant, ठीक आहे. आणि सेकंड फंक्शनचा स्क्वेअर हा रूल आहे, ते आपल्याला यूज करायचं आहे. बघा आपण आता प्रोडक्ट रूल जो हा रूल आहे हा जास्त मॅक्सिमम टाइम काय करू आपण यूज करू. त्यानंतर हे बघू एक्सरसाइज मधले सारेच प्रॉब्लेम झाले होते कालच्या लेक्चर मध्ये. आता सेकंड पार्ट घेऊ याच्यातला, डिफरन्शिएट the following with respect to x, ठीक है. एक बात याद रखने की, जब भी हम इन फंक्शंस के डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तब हमें क्या करना है, इसमें जो भी फंक्शन दिया है जिस तरह का फंक्शन होगा हमें दो ही चीजें यूज करनी है. या तो फार्मूला, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फार्मूला, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसे फार्मूला भी बोला जाता है डेरिवेटिव के. जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है हम क्या करने वाले हैं वो अप्लाई करने वाले हैं. सबसे पहली फंक्शन दी है यहाँ पे y इज इक्वल टू x रेस टू पावर 5 इंटू tan x. हाउ टू सॉल्व दिस, x रेस टू पावर 5 इंटू tan x, ठीक है. इसका मतलब है कि फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन. फर्स्ट फंक्शन ये दिया है और सेकेंड फंक्शन में tan x दिया है, दो फंक्शन है, ठीक है. यहाँ पे प्रोडक्ट रूल, इस रूल का नाम है प्रोडक्ट रूल. तो दो फंक्शन का अगर प्रोडक्ट दिया हो तो हम पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं. यहाँ से कोई भी एक फंक्शन, जैसे सॉल्यूशन लेट y इज इक्वल टू एक्स रेस टू पावर 5 tan x, ठीक है. यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन कंसीडर कर लेना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है. रीड कैसे करना है, डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन, इस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन को कांस्टेंट रखना है प्लस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है. या तो इसको कांस्टेंट रखो एक्स रेस टू पावर 5 और डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, इस तरह से एक एक चीज करते जाना. ऐसे अप्लाई करो, बिफोर अप्लाई करो, या तो ये जैसा दिया है वैसे अप्लाई करो.
डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये पहली फंक्शन का डेरिवेटिव, और इधर डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, ठीक है, ये बात याद रख। फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, लाइक दैट। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू पावर 5, एक्स रेज टू पावर 5, इनका डेरिवेटिव के लिए रिजल्ट ही है डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू पावर 5, तो रिजल्ट कौन सा अप्लाई होगा, एक्स रेज टू पावर n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1। यहाँ पे पावर में n की जगह पर कितना है 5, तो 5 लिख दो। सो 5 एक्स रेज टू पावर कितना हो गया 5 माइनस 1 4, तो इसका डेरिवेटिव आया 5, 5 एक से पावर घटा दो 5 एक्स रेज टू पावर 4, और रिजल्ट कौन सा यूज हुआ, ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट प्लस एक्स रेज टू पावर 5, इसे डिफरेंशिएट नहीं करना है, डिफरेंशिएट इसे करना है। सो डेरिवेटिव ऑफ tan x, डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या होता है, इज डेरिवेटिव ऑफ tan x, डेरिवेटिव ऑफ tan x इज sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x। तो यहाँ पे ये फंक्शन लिख दो sec स्क्वायर x, ठीक है। यहाँ से जो भी कॉमन निकाल सकते हैं हम, क्या कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ से एक तो हम इससे रिराइट कर सकते हैं, नहीं किया तो भी चलेगा। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। या तो तुम कॉमन निकालो एक्स रेज टू पावर 5 को, सॉरी 4 को, तो ये हो जाएगा 5 tan x प्लस x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, फाइनल रिजल्ट। तो इस तरह से हम क्या कर सकते, बहुत सिंपल है, रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक है। हमें क्या करना है, सिर्फ अप्लाई करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं वन बाय वन एक एक प्रॉब्लम लूंगा और तुमको क्या करना है, इसे समझते जाना है कि कैसे ये अप्लाई किए जाएंगे, ठीक है। हम मैक्सिमम टाइम यहाँ पे जो सेकंड पार्ट है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, और क्या है, ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा हमेशा, डिफरेंशिएट, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट एक्स, ठीक है। तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हाउ टू फाइंड दिस, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स, ठीक है, ये वाला एग्जांपल दिया है, एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स। तो इससे कैसे सॉल्व करेंगे, ये फिर से, ठीक है। सॉल्यूशन, लेट जो फंक्शन दिया है y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब इंटू लॉग ऑफ एक्स, ठीक है, ये फंक्शन दिया है एक्स क्यूब इंटू लॉग ऑफ एक्स फर्स्ट इंटू सेकेंड, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन। तो dy अपॉन dx, ठीक है, फर्स्ट का क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन कौन से एक्स क्यूब, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकेंड फंक्शन कांस्टेंट प्लस फर्स्ट कांस्टेंट सेकेंड का डेरिवेटिव, ठीक है। ये बिल्कुल अप्लाई करते वक्त याद ही रखना है, ठीक है, कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये अप्लाई हो गया। अब यहाँ पे इसका डेरिवेटिव निकालो और इसका डेरिवेटिव निकालो, बस ये दोनों का डेरिवेटिव लिख दिया, बात खत्म हो गई यहाँ से, ठीक है। ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। तो लॉग ऑफ एक्स और डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब, एक से पावर घटा देना है, ये 3 जो पावर है पहले लिख दो और इसे एक से घटा दो, यानी ये 2, 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्या होता है 1 बाय एक्स, ये x और यहां से ये कैंसिल हो गया, मतलब लॉग ऑफ x, ठीक है, 3x स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना बचा, x स्क्वायर बचा। तो x स्क्वायर हम क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, x स्क्वायर अगर बाहर निकाल देंगे तो यहाँ पे बचेगा 3 log x, 3 log x प्लस 1, या तो ऐसे भी लिख सकते हो x स्क्वायर 1 प्लस 3 log x, ठीक है। ये हो गया हमारा dy अपॉन dx, ठीक है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये फंक्शन का हमारा आंसर हो गया, डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन इज एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 लॉग ऑफ एक्स, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड वाला दिया है, स्क्वायर क्वांटिटी में दिया है, स्क्वायर क्वांटिटी को कैसे सॉल्व करने का, ठीक है। स्क्रीनशॉट काढत चला, स्क्रीनशॉट। थर्ड नंबरचा प्रॉब्लेम है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर इंटू साइन। अब यहाँ पे फंक्शन का स्क्वायर आया है, फंक्शन का क्या है, स्क्वायर आया है। स्क्वायर कैसे सॉल्व करेंगे, फंक्शन का स्क्वायर,
अब ये फंक्शन स्क्वायर में, तो ये ब्रैकेट कुछ भी लो, इस ब्रैकेट के अंदर कुछ भी रहने दो, ठीक है, कितनी भी बड़ी फंक्शन रहने दो, हमको पता है अगर पावर में कोई फंक्शन है, यहाँ पे हाथ रख दो, यहाँ पे सपोज कर लो कि एक्स है, जैसे कि एक्स रेस टू पावर एन का फॉर्मेट होता है, तो हम क्या करते हैं, जो भी पावर है पहले राइट कर देते हैं, फिर ब्रैकेट देकर इसको एक से घटा देते हैं, तो यहाँ पे ये 2 - 1 हो जाएगा, 2 - 1 यानी ये 1 का पावर हो जाएगा, 1 पावर में नहीं लिखा तो भी चलेगा, तो ट्वाइस ऑफ ब्रैकेट, जो भी ये ब्रैकेट में, फिर इसके बाद जो ब्रैकेट के अंदर है उसका भी हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, या तो तुम क्या कर लो, इसे सॉल्व कर लो, सॉल्व करके भी तुम क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर ये ऐसे नहीं करना है, आपको ऐसे नहीं समझ रहा, तो आप क्या कर सकते हो, इसको स्क्वायर को फिर क्या करना पड़ेगा, तुमको सॉल्व करना पड़ेगा, तो स्क्वायर में क्या दिया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएंगे ए स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर, देखो यहाँ पे प्रोडक्ट वाली फंक्शन आ जाएगी, तो फिर से तुमको क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा, तो इसलिए बेटर रहेगा मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे क्या करना है, आपको सॉल्व करना है, तो डिफरेंशिएट में डायरेक्टली कर देता हूँ, स्पेस थोड़ा ज्यादा लगेगा, इसे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx, ठीक है, इस फंक्शन का हमें क्या करना है, डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे ब्रैकेट दे दो, इनटू साइन एक्स, तो बस ये हमारी फर्स्ट फंक्शन है और ये क्या है, हमारी सेकेंड फंक्शन है, ठीक है। अब कैसे, हम डायरेक्ट कैसे, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, इसका स्क्वायर हम सॉल्व नहीं करना है, विदाउट सॉल्विंग द स्क्वायर, ठीक है, हम डेरिवेटिव निकालने वाले हैं इसका, तो क्या करना है, इस पे हाथ रखना है, ठीक है, सबसे पहले मान लो ये ब्रैकेट का स्क्वायर है और इसका क्या निकालना है हमको, डेरिवेटिव, तो ये होता है ट्वाइस ऑफ 2 - 1 और ब्रैकेट में जो है वो, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव हम पहले लिख देंगे, सर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन कांस्टेंट, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन कांस्टेंट, ठीक, और डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट सेकंड का डेरिवेटिव, हो गया रूल राइट, ठीक है। अब इससे सॉल्व करते वक्त थोड़ा सा केयरफुल है, पहले इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव मतलब ट्वाइस ऑफ ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, और पावर में कितना आ जाएगा 1, 2 - 1, या तो मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ 2 - 1, अगेन क्या कर देना है, जो भी ब्रैकेट में और एक फंक्शन है, तो उस फंक्शन को भूलना नहीं है, उस फंक्शन का भी क्या कर देना है, डेरिवेटिव निकाल लेना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2, प्लस आगे बढ़ो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर और डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है, ये पूरा सॉल्व हो गया, अब सिर्फ क्या बचा, ये वाला, ये नया आ गया, एक्स्ट्रा का आ गया, ठीक है, तो इसे एक बार क्या कर लेना है, डिफरेंशिएट कर लेना है, मतलब हमारा काम आसान हो जाएगा, 2x² प्लस 2 2 - 1 1 ही होगा, इसलिए पावर में 1 लिखो या ना लिखो तो भी वही, अब डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x, ठीक है, और पावर में कितना 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा 2x, और कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है 0 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, ठीक है। अब इससे रिराइट कर दो 2 x² प्लस 2 साइन एक्स इंटू 2x प्लस x² प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, ठीक है। अब ये 2 और ये 2 एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी 4x, ठीक है, x² प्लस 2 साइन एक्स और ये x² प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, या तो तुम इसे कॉमन निकाल कर भी क्या कर सकते हो, राइट कर सकते, नहीं लिखा तो भी चलेगा, ये हो गया इसका फाइनल आंसर dy अपॉन dx, इस तरह से तुम इसे सॉल्व करना चाहोगे तो ये और डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए क्या करना है, ये हमें आगे 12th में सीखना है, वहां पे चेन रूल यूज होता है, चेन रूल कैसा डायरेक्टली यूज, फंक्शन ऑफ फंक्शन के बारे में चेन रूल में हमें सीखने मिलेगा, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, वो डायरेक्टली अप्लाई कर दिया, क्योंकि हमको वो स्क्वायर सॉल्व करके सॉल्व करने की मेथड नहीं सीखनी है, हमको शॉर्ट में क्या करना है, इससे सॉल्व करना है, इसलिए हमें आदत भी ऐसी ही लगानी है, ठीक है। तो ये इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ध्यान देना जब भी स्क्वायर क्वांटिटी आ जाए तो ये समझना कि वो फंक्शन ऑफ फंक्शन है, सिंगल फंक्शन नहीं, इसलिए हमने एक टर्म एक्स्ट्रा लिखी, जैसे फर्स्ट यहाँ पे डेफिनेशन में दिया है
पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकेंड फंक्शन को कांस्टेंट रखा हमने, यहाँ पे सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट रखा और सेकेंड का क्या फाइंड आउट किया हमने, डेरिवेटिव। ठीक है, फिर हमने इसका डेरिवेटिव निकाला, इसका डेरिवेटिव ये हुआ, इसका डेरिवेटिव निकाला, इसका डेरिवेटिव ये हुआ। अब रही बात इस ब्रैकेट के अंदर की, जो ब्रैकेट के अंदर है इसका डेरिवेटिव हमने नहीं निकाला, इस पर हमने हाथ रख दिया। ये सपोज किया कि यहाँ पे क्या है, x है। ठीक है, तो इस ब्रैकेट के अंदर जो फंक्शन है उसका भी हमें क्या करना पड़ेगा हर बार। देखो मैं फिर से हाथ हाथ रखकर समझ लो या तो इमेजिन करके समझ लो कि डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन भी हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। अगर मैं सपोज और एक दो एग्जांपल लूं ऐसे, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं डेरिवेटिव ऑफ, या यहाँ पे सिंपल सिंपल फंक्शन आपको विदाउट एनी रूल साइन ऑफ 4x ऐसा दिया है, ठीक है, ऐसा लिखा है, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx। तो साइन यहाँ पे हाथ रख दो, जो भी फंक्शन है यहाँ पे रख, ठीक है, क्योंकि हमें डायरेक्टली ऐसा साइन x दिया नहीं होगा। तो साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos, ब्रैकेट लिख दो, और डेरिवेटिव ऑफ दैट ब्रैकेट, ठीक है, ऐसे। तो ब्रैकेट में क्या दिया है, 4x, यहाँ पे भी लिख दो 4x, cos ऑफ 4x, ठीक है। तो इसका 4 का तो डेरिवेटिव हम नहीं निकालेंगे, लेकिन फंक्शन पे हम डेरिवेटिव लिख देंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, और डेरिवेटिव ऑफ नंबर यानी कांस्टेंट टर्म ये क्या होता है, 0 होता है। तो डेरिवेटिव ऑफ x क्या हो गया, 1 हो गया, तो ये एक्स्ट्रा में क्या आ गया, 4 इंटू 1, तो इससे डायरेक्टली क्या लिखा जाता है, 4 cos 4x, ठीक है। अगर हमें ऐसा दिया है y इज इक्वल टू tan 4x, तो हम क्या लिखेंगे, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, तो dy अपॉन dx क्या आ जाएगा, डायरेक्ट में डायरेक्ट लिखूंगा, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर, यानी sec स्क्वायर 4x इंटू 4, ऐसे डायरेक्ट लिख दूंगा, 4 सेक्स स्क्वायर 4x, ठीक है। तो हमारा समय बच जाएगा, इतना कुछ सिंपल सिंप्लीफिकेशन करने की कोई जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, कितनी भी बड़ी फंक्शन रो। और अगर मैं बताना चाहूँ तो अगर फंक्शन इतनी बड़ी भी हो, फॉर एग्जाम्पल साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x एक्स क्यूब, और बड़ी ले लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2, ऐसी भी फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या करना है हमें, dy अपॉन dx, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पे हाथ रख दो, ठीक है। सबसे पहले इस फंक्शन का हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो इसका जो डेरिवेटिव होगा यहाँ पे हाथ रख देना, सपोज करना है यहाँ पे एक्स ही है करके, ठीक है, यहाँ पे हाथ रख दो, ठीक है, आगे पढ़ाऊंगा ही मैं कैसा रूल अप्लाई करना है। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस ऑफ ब्रैकेट इनटू डेरिवेटिव ऑफ दैट ब्रैकेट, ठीक है। ये आदत हमें लगानी है। ब्रैकेट के अंदर क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये ब्रैकेट के अंदर दिया है, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर क्या दिया है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर दिया है। अब इन्हें क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। अब हमारा ये जो फंक्शन है ये सॉल्व हो गया, ये फंक्शन सॉल्व होने का है, तो उसे क्या कर देना है, हमें डिफरेंशिएट कर देना है। कैसे करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब प्लस डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ नंबर, नंबर का डेरिवेटिव 0, उनको पावर को 1 से घटा दो, ये जैसा कि वैसा पावर को, ये 3 पावर को 1 से कम कर दो, इसका पावर 1 से कम कर दो यानी 1 हो गया, ये हो गया डेरिवेटिव 0। ये आ गया हमारा, यहाँ पे लिख दो कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये आ गया 3x स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स, इस तरह से। तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई हमें जितना ज्यादा करते आएगा उतना बेटर रहेगा, जितना अगर ऐसा फंक्शन आ जाए एंगल के एज ए एंगल हमें फंक्शन मिल जाए कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, या फंक्शन ऑफ फंक्शन या स्क्वायर क्वांटिटी में आ जाए, तो हम इस तरह से क्या करेंगे,
सॉल्व करेंगे अगर स्क्वायर क्वांटिटी में आ जाए। और एक एग्जांपल ले लेता हूं, अगर कोई फंक्शन स्क्वायर क्वांटिटी में आ जाए, सपोज यहाँ पे दिया है sin x और इसका क्या है स्क्वायर, ऐसा आ जाए, y इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो हमें क्या करना है, इसे x एज ए एक्स ट्रीट करना है क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है। तो हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx। तो डेरिवेटिव ऑफ पावर, पावर को पहले मतलब सामने लो, ठीक है, फिर ब्रैकेट लिख दो, 2 माइनस 1 x से कम कर दो, डेरिवेटिव ऑफ दैट ब्रैकेट, बस इतना ही लिखना है। ब्रैकेट के अंदर क्या दिया है sin x, इसका रूल अप्लाई कर दिया हमने, एक्स रेस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है n इंटू एक्स रेस टू पावर n माइनस वन, तो इसका पहले डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, फिर उसके बाद जो ब्रैकेट के अंदर है उसका भी डेरिवेटिव हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो 2 sin x, ठीक है, और इसका डेरिवेटिव sin x का डेरिवेटिव क्या हो गया cos x, और ये फार्मूला मिल गया, ये फार्मूला किसका है, 2 sin x इंटू cos x, दिस इज फार्मूला ऑफ 2 sin x इंटू cos x, किसका फार्मूला है, sin 2x का फार्मूला हो गया है। तो इसका dy अपॉन dx हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कि वह हमको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि शो दैट साइन ऑफ x होल स्क्वायर, शो दैट इफ y is equals to sin of x whole square, then show that dy अपॉन dx is equals to sin of 2x, ऐसे शो करने भी पूछ सकते हैं। वॉट एवर जिस टाइप का क्वेश्चन रहा वैसा हमको क्या करना है, आंसर हमें क्या करना है, इसे डिफरेंशिएशन कर, जब बात dy अपॉन dx की होती है तो हमें क्या करना होता है, सिंपली डिफरेंशिएट, फंक्शन को क्या करना होता है, सिंपली डिफरेंशिएट। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमें क्या करना है, वन बाय वन क्या करना है, सॉल्व करते जाना है। अगला है, यहाँ पे और क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। सो y इज इक्वल टू दिया है प्रोडक्ट रूल, हम मैक्सिमम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट रूल यूज कर रहे हैं। तो e टू द पावर x इंटू लॉग एक्स ऐसा दिया है, e टू द पावर x इंटू लॉग एक्स, यानी फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, कौन से नंबर का प्रॉब्लम है, फोर्थ नंबर का प्रॉब्लम। या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो सोल्यूशन, लेट y is equals to e to the power x into log of x, ठीक है। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, dy अपॉन dx। रूल कैसे इस्तेमाल करना है, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन को कांस्टेंट, ऐसे लिखो। या तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, आपको ऐसे लिखना है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन सेकंड कांस्टेंट प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन इनटू फर्स्ट कांस्टेंट, ऐसे लिखना है तो भी चलेगा, तुमको जैसे लिखना है वैसे लिख सकते हो, ऐसे लिखा तो भी वही आंसर आएगा, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव पहले चाहिए, सेकेंड कांस्टेंट चाहिए, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन और यहाँ पे फर्स्ट कांस्टेंट, चाहे सामने लिखो या इसके पीछे से लिख दो, सेम ही, वन ऑफ द सेम थिंग, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x, e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x ही होता है, तो log ऑफ x को कुछ नहीं करना है हमें, जैसा क्या वैसा लिख दो, प्लस डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x इज 1 बाय x इनटू e टू द पावर x, ये हो गया। इसे ठीक तरह से लिख दो, e टू द पावर x इनटू log x प्लस e टू द पावर x अपॉन x, चाहे तो तुम e टू द पावर x को बाहर निकाल सकते हो, e टू द पावर x को अगर बाहर निकाल दिया तो यहाँ पे बचेगा 1 बाय x, अगर x इधर राइट कर दिया e टू द पावर x, x इंटू ये डायरेक्टली लिख देंगे हम 1 प्लस x इंटू लॉग ऑफ x अपॉन x, लाइक दैट। ये हो गया हमारा dy अपॉन dx, इसे हमने क्या किया, सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में राइट किया। तो ये हमारा डेरिवेटिव, डेरिवेटिव यहाँ तक ही हमने क्या किया, डिफरेंशिएट किया फंक्शन को, और इसे बाद में की जो स्टेप है वो राइट किया हमने, जो भी लिख सकते हैं हम, यहाँ से कॉमन निकाल लिया, ठीक है। तो यहाँ तक डेरिवेटिव हुआ, और इसके बाद हमारा सिंप्लीफिकेशन, हम कितने टाइप से या किस तरह से उस फंक्शन को क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, या तो और रिड्यूसिबल फॉर्म में हम कैसे राइट कर सकते हैं। तो ये सारी जो ये इसे कंसीडर नहीं करना कि सर ने डिफरेंशिएट कर दिया उसके बाद ये नई टर्म क्या आई, डिफरेंशिएट करने के बाद उसे लिखने का तरीका हम प्रेजेंट कितने अच्छे से कर सकते हैं कि वो भी डिपेंड करता है आप पर, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट,
ये हर बार आपके सामने नहीं रहेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसका अलग से क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर एक फंक्शन बढ़ा दी गई, तो y इज इक्वल टू क्या कर दिया है, और एक फंक्शन बढ़ा दिया, y इज इक्वल टू x रेज टू पावर 3/2 इंटू e टू दी पावर x log x। यहाँ पे तीन फंक्शन का, एक दो तीन फंक्शन दिए। अब क्या करें, अब कैसे सॉल्व करें, अगर तीन फंक्शन आ जाए तो कैसे सॉल्व करना है, तो इसके लिए एक थ्योरम थे, चार थ्योरम थे, उसकी एक कोरोलरी थी जो हमने नहीं ली थी, हमें समझने के लिए जो चाहिए था, इसके हम थ्योरम लेने वाले हैं। देखो अगर ऐसा आ जाए, यहाँ पे एक थ्योरम इंट्रोड्यूस करता हूँ कोरोलरी, ये रिजल्ट को कैसे, इफ यू वी कितने फंक्शन है, तीन, डब्ल्यू आर डिफरेंशिएबल फंक्शन, डिफरेंशिएबल फंक्शन ऐसा होता है, ठीक है, डिफरेंशिएबल फंक्शन, देन dy अपॉन dx, ठीक है, इसे हम समझेंगे u कंसीडर करेंगे v और इसे w कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसा आ जाए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, u लास्ट वाली फंक्शन जो w है इससे डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है, w प्लस सेकेंड फंक्शन प्लस u इंटू w dv अपॉन dx, ऐसा नंबर चेंज करते जाओ, प्लस अब फर्स्ट वाली को बाकी की कांस्टेंट, ठीक है, v इंटू डब्ल्यू डी यू अपॉन डी एक्स, ऐसा उल्टा, ठीक है। पहले थर्ड वाले को डिफरेंशिएट किया, ठीक है, बाकी लोगों को कांस्टेंट रखा, फिर सेकेंड वाले को डिफरेंशिएट किया, इन दोनों को कांस्टेंट रखा, उसके बाद हम थर्ड वाले पे आ गए और इन दोनों को हमने क्या किया, कांस्टेंट रख दिया। तो ऐसे क्या करना है, ये अप्लाई करना है, ठीक है। देखो हम वन बाय वन यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अगर तीन फंक्शन का डेरिवेटिव तो कैसे, ऐसे ही रिजल्ट, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dy अपॉन dx, ठीक है। लास्ट से शुरुआत, ये दोनों को कांस्टेंट रख दो, x रेज टू पावर 3/2 e टू द पावर x, सबसे लास्ट वाले को डिफरेंशिएट कर दो log ऑफ x, ठीक है। अब क्या करना है, सेकेंड वाले को डिफरेंशिएट करना, सेकेंड वाले को, बाकी लोगों को कांस्टेंट x रेज टू पावर 3/2 इंटू log ऑफ x, इनको कांस्टेंट रखना है, और सेकेंड वाला जो है मिडल में उसे डिफरेंशिएट, लास्ट में, लास्ट में, ठीक है, फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट कर दो और इन दोनों को क्या कर दो, जैसा है वैसा लिख दो, ठीक है, हो गया ये। अब क्या करना है हमें, इनको सबको, जितने जितने भी डेरिवेटिव के फंक्शन दिखाई दे रहे हैं, ये जो सॉल्व नहीं है इन्हें क्या कर देना है, हमें सॉल्व करना है, इनके डेरिवेटिव लिख देना, इन फंक्शन का डेरिवेटिव लिखना है, इस फंक्शन का, इस फंक्शन का डेरिवेटिव लिखना है, और इस फंक्शन का डेरिवेटिव लिखना है। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर 3/2 e टू द पावर x, डेरिवेटिव ऑफ log x, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, log x का डेरिवेटिव, आवाज येत आहे माझा, हाँ हाँ, डेरिवेटिव ऑफ log x, डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 अपॉन x, डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 अपॉन x प्लस, ठीक है, इथे डेरिवेटिव लिहत चलायचं है, log x e टू दी पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e टू दी पावर x ही होता है, ये फंक्शन का भी डेरिवेटिव लिख दिया, इसका भी। अब लास्ट में आ जाओ, प्लस e टू दी पावर x इंटू log x, ठीक है, एंड डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर n, x रेज टू पावर 3/2, यानी 3/2 यहाँ पे लिख दो और x से पावर कम कर दो, ठीक है। क्या कर सकते हैं हम, x से पावर कम कर दिया, कितना आ जाएगा, 3/2 -1, ये 2 इधर चला गया, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये x रेज टू पावर 3/2, ये x को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x इनवर्स e टू दी पावर x प्लस x रेज टू पावर 3/2 इंटू log ऑफ x इंटू e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर x log ऑफ x, पीछे लिख देंगे, प्लस e टू दी पावर x log ऑफ x, ठीक है, 3/2 इंटू x रेज टू पावर 1/, ठीक है, इस तरह से।
अब बाहर क्या निकाल सकते हैं इसमें से? इसमें से हम बाहर क्या निकाल सकते हैं? तीनों टर्म में हमें ए टू द पावर एक्स क्या दिखाई दे रहा है? तीनों वाले इसमें ए टू द पावर एक्स कॉमन दिखाई दे रहा है। तो इसे 3/2 माइनस वन, 3/2 माइनस वन करेंगे तो 2, ठीक है, तो 1/2 आ जाएगा। यानी ये क्या होगा, e टू द पावर x को बाहर निकाल दो, x रेस टू पावर 1/2, ठीक है, इनटू ये तो कॉमन निकालिए, प्लस x रेस टू पावर 3/2 इनटू log x प्लस log x 3/2 इनटू log x रेस टू पावर 1/2 इनटू log x, ऐसा लिखो। और अगर लिखना चाहेंगे इसे, यहाँ से e टू द पावर x को रूट x लिख सकते हो, x रेस टू पावर है 1/2 है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स, ठीक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यूब रूट है, ठीक है, नहीं लिखा तो भी चलेगा, जैसा है वैसा रहने दो, नहीं लिखा तो भी चलेगा, इंटू लॉग एक्स, जसा आहे तसं ठेवलं तरी चालेल, बस एक्स रेस टू पॉवर 1/2 ला आपण असंही लिहू, हे तुम्हाला माहिती करिता मी सांगत। तो इस तरह से ये क्या होगा, यहां तक डेरिवेटिव हो गया इसका। इसका डेरिवेटिव होने के बाद हमने क्या किया, इसे और भी सिंप्लीफाई हो सकता है क्या, तो सिंप्लीफाई होने वाला है, इसलिए हमने इसे सिंप्लीफाई कर दिया और सिंप्लीफाई करके इसे राइट कर दिया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, तीन फंक्शन का अगर प्रोडक्ट भी आ जाए तो भी हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। मैं आई रिपीट, पहले सेकेंड लास्ट वाली जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव दोनों फंक्शन को कांस्टेंट, प्लस ठीक है मिडल वाले का डेरिवेटिव दोनों फंक्शन को कांस्टेंट, लास्ट वन ठीक है फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव दोनों फंक्शन को कांस्टेंट। यानी यहाँ पे एक रूल ऐसे भी रीड किया जाता है, फर्स्ट इंटू सेकेंड थर्ड डिफरेंशिएट प्लस, ठीक है, फर्स्ट इंटू थर्ड कांस्टेंट, सेकेंड डिफरेंशिएट फर्स्ट, sorry second into third constant and third one is differentiate, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, रूल को यूज कर सकते हैं। अगर और एक प्रॉब्लम हो प्रोडक्ट का तो हम उसे भी देख लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल एक ही दिया है, ठीक। तो यहाँ पे एक और एक फंक्शन दिया है लॉगरिथम, ठीक है, इसे कैसे लिख सकते हैं वो देखेंगे। ये ऐसे भी कुछ कुछ डमी क्वेश्चंस आते हैं जो हमें क्या करने होते हैं, पहले सिंप्लीफाई करने होते हैं देन सॉल्व करने होते हैं। एक्स रेस टू पावर क्यूब इंटू लॉग ऑफ एक्स क्यूब ऐसा दिया है, ठीक है। अब इससे पहले हमें तो इसे समझना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो हमारे हमें क्या क्या पता है, हमें पता है कि लॉग ई की जो वैल्यू होती है 1 होती है, और दूसरा पता है अगर लॉग के सामने कुछ भी आ जाए, लॉग एन लॉग ऑफ एम अगर, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं लॉग ऑफ एम रेस टू पावर एन, ठीक है। या तो हम एक्स लेंगे, एक्स भी लिया तो चलेगा, ठीक है। एक्स रेस टू पावर क्या हो जाता है एन, मतलब जो भी पावर में है वो क्या आ जाता है, सामने आ जाता है। ये किसका रूल है, लॉग का। तो सॉल्यूशन लिखते वक्त अगर हम इससे लेट y इज इक्वल टू, इसे ऐसे लिख दे एक्स क्यूब, पावर में क्या है एक्स क्यूब, ये सामने आ जाएगा लॉग ऑफ ई इंटू लॉग ऑफ एक्स रेस टू पावर क्यूब, ठीक है ऐसे, ठीक है। अब ये क्या कर सकते हैं हम, इस थ्री को इसके भी पावर में क्या है थ्री, थ्री भी क्या आएगा सामने आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इससे भी क्या कर देंगे, थ्री को क्या कर देंगे सामने ले लेंगे, लॉग ऑफ एक्स ऐसा हो जाएगा। अब ये क्या हो गया, लॉग ऑफ ई, लॉग ऑफ ई की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, थ्री लॉग ऑफ एक्स, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, इससे थ्री एक्स क्यूब इंटू लॉग ऑफ एक्स ऐसे लिख देंगे। मतलब ये क्या हो गया हमारा, इस फंक्शन का हमें क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है जो भी ब्रैकेट में दिया है। मतलब ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट फंक्शन और ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स dy अपॉन dx, थ्री को बाहर ही रखना है, इससे कोई लेना देना नहीं। पहला फंक्शन का डेरिवेटिव यानी डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन एक्स क्यूब, सेकेंड को कांस्टेंट, तुम ऐसे भी लिख सकते हो या तो
ऐसे पहले कांस्टेंट टर्म पहले लिखो, फिर डेरिवेटिव वाली टर्म लिखो एक्स क्यूब, ऐसे भी आप लिख सकते हो। ठीक है, आपको जैसे बेटर लगता है वैसे। मैं सीधा सीधा लिखता हूँ, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकेंड फंक्शन को कांस्टेंट प्लस सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट। ठीक है, फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे, हो गया हमारा काम। एक से पावर घटा दो, 3x² हो जाएगा इंटू लॉग ऑफ x प्लस लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव 1/x एक्स क्यूब, यहाँ से x x गेट कैंसल, ये आ जाएगा 3x² इंटू लॉग ऑफ x प्लस x²। तो यहाँ से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, x²। तो ये हो गया x² बाहर, ये 3 लॉग ऑफ x प्लस 1, यानी 1 प्लस 3 लॉग ऑफ x। ठीक है, तो इस तरह से इसका डेरिवेटिव हम क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं और सॉल्व भी कर सकते हैं। दिस इज द सिंप्लीफाइड मोड। ठीक है, आप चाहे तो इस 3 को पावर में भी लिख सकते हो, और अगर आपको लिखना ही है आंसर इसका और लिखना है तो, और अगर लिखना चाहे तो ये हो जाएगा dy/dx 3x²। ठीक है, 1 प्लस, ठीक है 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स क्यूब, ये 3 पावर में भी चला जाएगा। रिवर्स प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी हम फिर से यूज करके क्या कर सकते हैं इसे, और में हम ऐसा भी इसका आंसर दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से क्या कर सकते हैं, हम राइट कर सकते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, एक एक चीज क्या करनी है, समझ कर लेनी है, तभी ये समझेगा। क्योंकि ये चारों रूल्स अभी हम किस पे प्रैक्टिस की, प्रोडक्ट रूल पे हमने अभी तक जितने भी प्रॉब्लम लिए प्रोडक्ट रूल पे हमने क्या की है, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर ली है। अगर अब मिक्स नेचर का प्रॉब्लम आ जाए तो ये तीसरे वाले जो फंक्शंस है, तीसरे टाइप के जो फंक्शन है, इसमें हमें अगर कहीं पे मिक्स आ जाए तो उस पर भी हम क्या कर सकते हैं, अच्छी तरह से क्या कर सकते हैं अपनी कमांड, जैसे कि बहुत कुछ मिक्स दिया है यहाँ पे, थर्ड वाला, यहाँ पे कंबाइनली हमें सॉल्व करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है, या डिफरेंशिएट फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, डिफरेंशिएट फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जैसे भी हो। इसका मतलब है हमें dy/dx निकालना है। देखो यहाँ पे अगर कहीं पे लिख दिया ऐसा, सपोज y इज इक्वल टू x² इंटू रूट एक्स प्लस एक्स रेज टू पावर 4 इंटू लॉग ऑफ एक्स, ऐसा दे दिया। अगर ऐसा दिया है तो ये हो गया हमारा फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन। यहाँ पे भी आप ऐसे ही लोगे, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन ऑब्वियसली, लेकिन ये सेम है। हम इसे चाहे तो रीराइट कर कर सेम कर सकते हैं। रूट एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स रेज टू पावर 1/2, रूट है तो पावर में 1/2 है, तो ये तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, यहाँ तो प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। पहले इसे एक पैटर्न दे देते हैं हम, y इज इक्वल टू इन दोनों का एडिशन 2 प्लस 1/2। 2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, बाय रूल्स ऑफ इंडाइसेस कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1/2, ये 2 क्रॉस में चला जाएगा 5/2, y इज इक्वल टू 5/2 प्लस एक्स रेज टू पावर 4। थोड़ा सा हमने सिंप्लीफाई कर लिया हमारे फंक्शन को, अब हमारा काम आसान हो गया। ये दो फंक्शन का एडिशन है और यहाँ पे हमें प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या एडिशन, एडिशन के लिए क्या है, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर उसके बाद ये ऐसे अगर हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा dy/d, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स रेज टू पावर 5 है, सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव, ये होता है अलजेब्रा। लेकिन इसका डेरिवेटिव सॉल्व करने के लिए हमको और एक रूल यूज करना पड़ेगा जिसका नाम है प्रोडक्ट रूल। तो हम क्या करेंगे, इसका पहले डेरिवेटिव निकालेंगे। पावर है 5/2, एक से पावर कम कर दो यानी 5/2 माइनस ऑफ 1। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन ब्रैकेट दे दो, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन कांस्टेंट प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन इज कांस्टेंट, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट रूल। ठीक है, सवय झाली पाहिजे आपल्याला, प्रॅक्टिस झाली पाहिजे। ठीक है, 5/2 एक्स रेज टू पावर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5 - 2 यानी 3/2, 3/2 प्लस डेरिवेटिव, इसको पावर में x और पावर x से घटा दो,
3 आ जाएगा। ठीक है, प्लस साइन है इसको ब्रैकेट ओपन भी किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, माइनस रहता तो ब्रैकेट ही रखना पड़ता। ठीक है, प्लस डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x x रेज टू पावर 4, ये कट गया, x क्यूब बचा। x क्यूब यहाँ से बाहर निकाल सकते हो आप, 5/2 x रेज टू पावर 3/2 प्लस 4x क्यूब प्लस यहाँ पे क्या आ गया x क्यूब। ठीक है, 4x क्यूब, हम कुछ तो भी भूल गए, यहाँ पे क्या भूल गए हम, log x प्लस डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x x रेज टू पावर 4, ये कट गया, तो यहाँ पे आ गया 4x क्यूब log ऑफ x प्लस x क्यूब। ठीक है, x क्यूब यहाँ से बाहर लिख सकते हो 5/2 x रेज टू पावर 3/2 प्लस x क्यूब 1 प्लस log ऑफ x रेज टू पावर 4, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसे रिराइट कर सकते। ये कैसे लिखा होगा मैंने, यहाँ से x क्यूब बाहर लिख दिया, ये आ गया 1 प्लस 4 log x, ये क्या आ गया 1 प्लस 4 log x, ऐसा आ गया 1 प्लस 4 log x। तो हम क्या करें, बाय प्रॉपर्टी जो सामने है उसे पावर में लिख सकते हैं, तो सामने उसे पावर में लिख सकते हैं, तो मैंने पावर में लिख दिया, ये 1 प्लस log ऑफ x रेज टू पावर 4। तो आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी लिख सकते हो, यहां तक लिखा तो भी करेक्ट है, ये सिंप्लीफाई और सिंप्लीफाई करके लिखा तो भी करेक्ट है। ठीक है, तो ये इस तरह से हमें क्या करना है, मैनेज करना है कि कोई भी प्रॉब्लम अगर आ जाए तो उसे सिंप्लीफाई कैसे करना है, उसे सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग लेनी है हमें। यहाँ पे रूल्स यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट अप्लाई कर दे तो भी आंसर आएगा, लेकिन 2 बार प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल करने से अच्छा है कि इस फंक्शन को हम सिंप्लीफाई हो सकती है तो इसे सिंप्लीफाई कर दो, तो ये एक फंक्शन हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद इनका तो ये तो सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, तो हम इसे क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये दो फंक्शन, दो अलग अलग फंक्शन है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ये रूल को यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया इसका पहला प्रॉब्लम। ठीक है, पहला एग्जांपल है इसमें का। ठीक है, थर्ड वे का सेकेंड देखते हैं और क्या दिया है। ये सारे एग्जांपल हमारे काम आएंगे। ठीक है, जितनी तगड़ी आपकी प्रैक्टिस होंगी, जितने अच्छे से आप प्रैक्टिस करोगे, और मैं भी कुछ सीट बनाकर आपको सॉल्व करने दूंगा। y इज इक्वल टू e टू द पावर x sec x माइनस x रेज टू पावर 5/3 इंटू log x। ठीक है, सभी इस पर क्या हो जाएंगे, प्रैक्टिस हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस दिया है, माइनस दिया है। ठीक है, ये वाला फर्स्ट फंक्शन माइनस, हमारा रूल क्या है माइनस के लिए, तो अगर हम इसे डायरेक्ट ही करेंगे, स्पेस की जरूरत है इसलिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी। तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x इनटू sec x, ठीक है, माइनस डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर 5/3 इंटू लॉग ऑफ x। ये पहले फंक्शन, ये फंक्शन एक पार्ट ले लिया और ये दूसरा पार्ट ले लिया, तो इसका पहले पार्ट का डेरिवेटिव माइनस सेकेंड पार्ट का डेरिवेटिव। पहले पार्ट में क्या दिया है, फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन, दूसरे पार्ट में भी क्या दिया है, फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो ये वाले फंक्शन पर क्या है, कंबाइनली पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल होगा, यहाँ पे भी क्या है, प्रोडक्ट रूल। तो dy अपॉन dx। ठीक है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, पहले फंक्शन का क्या है, माइनस साइन है तो ब्रैकेट ही देना है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकेंड फंक्शन कांस्टेंट प्लस, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट, ये ऐसा माइनस साइन ब्रैकेट क्लोज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन 5/3 सेकेंड फंक्शन कांस्टेंट प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट ब्रैकेट क्लोज। तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x से हो जाएगा sec x प्लस sec x का डेरिवेटिव, sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x into tan x, sec x into tan x। हाँ, इसका डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट कर लिया, sec x into tan x। इसके बाद क्या दिया, e टू द पावर x माइनस इन ब्रैकेट x रेज टू पावर n, x रेज टू पावर n, n क्या दिया है 5/3। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव 5/3 और x से पावर कम कर दो, 5/3 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 5/3 x रेज टू पावर 5 माइनस 3/3, तो कितना आ जाएंगे 2 सो 5/3 ब्रैकेट में लिखना है 5/3, x से पावर घटा दिया तो कितना आ गया
2/3, ठीक है। कैलकुलेशन अब डायरेक्ट करते जाना है, ठीक है। लॉग ऑफ एक्स बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर ली हमने इसमें, लॉग ऑफ एक्स यानी 1/x, ठीक है, एक्स रेस टू पावर 5/3। ये भी क्या हो जाएगा, एक से पावर कम हो जाएगा, एक से पावर अगर कम हो रहा है तो ये भी क्या आ जाएगा 2/3। तो e टू द पावर x, ठीक है, सेक x, x से बढ़ा देंगे हम आपको समझने के लिए, माइनस ऑफ 5/3 एक्स रेस टू पावर 2/3 इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस, ठीक है, ये क्या आ जाएगा हमारा, एक्स रेस टू 1/x को ऐसे लिख सकते हैं, एक्स रेस टू पावर पहले a लिख दे, एक्स रेस टू पावर 5, 1/x को हम लिख सकते हैं -1। इसका मतलब क्या है, एक्स रेस टू पावर 5/3, ठीक है, -1, सीधी सी बात है, ठीक है। अगर ये -1 ऐसा हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से sec x प्लस sec x इंटू टेन एक्स e टू द पावर x, माइनस माइनस साइन को ओपन करने वाला हूं मैं, माइनस, ठीक है, ये क्या हो गया 5/3 -1, प्लस एक्स रेस टू पावर 2/3। तो 2/3 को बाहर निकाल दो यहाँ पे, e टू द पावर x, ठीक है, यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, sec x e टू द पावर x, e टू द पावर x इंटू sec x, यहाँ से बाहर निकाल दिया तो ये आ गया 1 प्लस टेन एक्स, ये पहला ब्रैकेट, माइनस यहाँ से क्या निकाल सकते हैं हम, एक्स रेज टू पावर 2/3 5/3 लॉग एक्स प्लस 1, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस 5/3 लॉग, या तो इसे पावर में लेकर जाना है लेकर जाओ, नहीं लेकर जाना है वैसे है वैसा रहना। तो ये इस तरह से ये फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट हो जाएगा। दिस इज सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द गिवन डिफरेंशिएबल फंक्शन। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अशा पद्धतीने आपल्याला काय करायचं आहे, ठीक आहे, या फंक्शन्सना जे काही प्रॉब्लेम दिलेले त्यांना काय करायचं आहे, सॉल्व्ह करायचं आहे, ठीक आहे, 1/1, ठीक आहे। एक 5 मिनिटांनी एक प्रॉब्लेम घेऊन घेऊ आपण, मग त्यानंतर स्टॉप होऊन जाऊ, एक ही प्रॉब्लेम लेंगे, ठीक है, ज्यादा नहीं। y is equals to x to power 4 x into root x into cos x minus x square e to the power x। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम दिया है, ठीक है, हमको क्या करना है, इसे सिंप्लीफाई। आपको इसके पहले भी बताया था एक्स रेस टू पावर 1/2 यानी 1 प्लस 1/2, ये कितना हो जाएगा, एक्स रेस टू पावर 3/2। ये टर्म हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स रेस टू पावर 3/2, तो मैं डायरेक्टली यूज करूंगा ये, तो लेट y इज इक्वल टू, पहले सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है, लेट y इज इक्वल टू एक्स रेस टू पावर 4, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स रेस टू पावर 3/2, ठीक है, ये तो तुमको सीखना ही पड़ेगा, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन है, ठीक है, और यहाँ पे भी फर्स्ट इंटू सेकेंड है, तो हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कितना भी बड़ा फंक्शन हो, डेरिवेटिव के रूल सिर्फ इस फंक्शन पे अप्लाई कर दो, डेरिवेटिव एक्स रेस टू पावर 4, सेकेंड फंक्शन पे भी अप्लाई कर दो, ब्रैकेट देकर 3/2 कॉस ऑफ एक्स, ठीक है, माइनस इस फंक्शन पर फिर डेरिवेटिव अप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स, ऐसे अप्लाई होगा, ठीक है। अब क्या करना है, इसका डेरिवेटिव 4 ऑफ एक्स से पावर घटा दो, इसका डेरिवेटिव आ गया प्लस, यहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला कंसेप्ट यानी क्वेश्चन रूल, उस हाँ सॉरी, हाँ प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकेंड फंक्शन कांस्टेंट प्लस सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट, ठीक है, ये हो गया ब्रैकेट क्लोज, माइनस, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन into second function constant plus derivative of second function into first function constant, ठीक है, 4x प्लस डेरिवेटिव ऑफ x यानी 3/2 x रेस टू पावर, x से पावर कम कर दो, 3/2 -1 यानी 2, कितना आ जाएगा 1/2 इंटू कॉस ऑफ x
प्लस कॉस ऑफ एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस ऑफ साइन एक्स इंटू एक्स रेज टू पावर 3/2 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, यहाँ से डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर यानी एक्स से पावर घटा दो ट्वाइस एक्स ई टू दी पावर एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ ई टू दी पावर एक्स ई टू दी पावर एक्स ही होता है टू एक्स स्क्वायर लाइक दैट। ठीक है, अब इन्हीं क्या करना है, हमें रिराइट कर देना है। ठीक है, रिराइट कर दो या तो जैसा है वैसा रहने दो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 4x³ प्लस आप जैसा है वैसा इसे रूट लिख सकते हो आप, रूट एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स एक्स रेज टू पावर 3/2। इसे आप कॉमन लेकर भी लिख सकते हो e टू दी पावर x, या तो x e टू दी पावर x को बाहर निकाल के भी लिख सकते हो। x इंटू e टू दी पावर x बाहर निकाल दिया तो ये बचेगा ट्वाइस 2 प्लस x। तो ये फाइनल आंसर dy अपॉन dx। जितना सिंप्लीफाई करके लिखोगे उतना बेटर क्या करेगा, रिजल्ट मिलेगा। दिस इज फाइनल रिजल्ट। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसे अप्लाई कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बाकी की प्रॉब्लम आप लोगों को सॉल्व करने ट्राई करने, 4th नंबर का, 5th नंबर का और 6th नंबर का। ये 3rd नंबर का प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दिया। तो इस तीसरे वाले पार्ट में से आप क्या करो, 4, 5 और 6 ये घर पर क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, कल हम क्वेश्चन रूल पे, ये जो रूल है हमारा क्वेश्चन रूल, इस पे प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन रूल पे कल के लेक्चर में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन रूल पे प्रैक्टिस करेंगे। चला, धन्यवाद।